खबर बलिया से है। केंद्र भारत सरकार की भांति उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्र पृथक राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने पर राज्य एसटी आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य के पद पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति को ही नियुक्त करने की मांग, ताकि इनके साथ न्याय हो सके, उत्पीड़न पर रोक लगे और प्रदेश के जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। गोंड खरवार को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करने की मांग को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना 7 अगस्त 2024 को 7वें दिन भी बलिया सदर मॉडल तहसील पर जारी रहा। बैठक को संबोधित करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव गोपाल राम खरवार ने कहा कि प्रदेश भाजपा की योगी सरकार में केवल कागजी घोड़ा दौड़ाने का काम किया जा रहा है, आम जन की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। भ्रष्टाचार उत्पीड़न चरम पर है। तहसीलदार व लेखपाल गण द्वारा शासन के शासनादेश व मुख्यमंत्री जी के भी आदेश निर्देश का घोर अवमानना की जा रही है। भाजपा सरकार में जनजाति गोंड खरवार का उत्पीड़न चरम पर है। गोंड खरवार जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदन को लेखपाल व तहसीलदार द्वारा अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। मंडलीय अधिकारी समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने में किसी को परेशान न किया जाए। गोंड जाति से संबंधित जारी होने वाले प्रमाण पत्र को विशेष रूप से देखा जाए। इसके बावजूद भी गोंड खरवार जाति प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी न होना मुख्यमंत्री जी की अक्षमता को ही प्रदर्शित करता है। जाति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण गोंड खरवार छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हुआ है। गोपाल खरवार ने आगे कहा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बलिया कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की आवाज को बुलंद किया जाएगा। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम की सफलता हेतु गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। धरने में प्रमुख रूप से प्रदेश महासचिव गोपाल जी खरवार, जिलाध्यक्ष शमशेर समेर गोंड, दादा अलगू गोंड, सुरेश शाह, रामचंद्र गोंड, मैनेजर गोंड, हरिशंकर गोंड, चंद्रशेखर खरवार, अजय खरवार, संतोष कुमार खरवार, जयप्रकाश खरवार, संजय गोंड, शिवसागर गोंड, शिवशंकर खरवार, कन्हैया गोंड, अशोक गोंड, जितेंद्र गोंड, मैनेजर गोंड, सुजीत कुमार गोंड, सोनू गोंड, अजीत कुमार, बेचू गोंड, रामसेवक खरवार, संजय गोंड, रामचंद्र गोंड, सुजीत गोंड, श्रीमती नैना देवी आदि लोग रहे। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। हम गोपाल खरवार कर्णपुरी, प्रदेश महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आप लोग 1 तारीख से धरने प्रदर्शन पे आप लोगों की मांगे क्या है और किस उद्देश्य से यहाँ पर आज 7वें दिन है यहाँ उपस्थित हुए हैं? आज पहली तारीख से ही जो हम लोगों का यहाँ धरना चल रहा है और जो हम लोगों की मांग है, यह एक बड़े अफसोस की बात है कि आज हम लोग उसकी मांग के लिए धरना दे रहे हैं। यह काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए, क्योंकि यदि सरकार न्यायप्रिय है और इस देश के आदिवासियों को न्याय देना चाहती है तो यह काम बहुत पहले कर देना चाहिए। देश में, केंद्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग जो है अलग अलग है। अलग अलग होने के नाते हम लोगों की बातें सुनी जाती है। जो पत्राचार होते हैं उस पत्राचार पर माकूल जवाब आता है। वह बात अलग है कि जनपद में आने के बाद जनपद में अधिकारियों के द्वारा हिला हवाली करना, उसको उसके प्रति उदासीनता दिखाना, काम न करना, ये अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संयुक्त है। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग एक साथ रहने के कारण ये 2 वर्ग जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जाति की जो बहुसंख्यक जाति है, जो आज राजनीतिक दृष्टि से भी ताकतवर है, शैक्षिक दृष्टि से भी ताकतवर है, वो लोग हमारे आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं और हमारे समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को इस बात का बेहद दुख है, इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं। हमारे अरविंद गोंडवाना जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। हम ये मांग करने के लिए इस आंदोलन को चला रहे हैं। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं
कि सरकार केंद्र की भांति प्रदेश में भी SC/ST आयोग को अलग अलग गठित करे और जिस आयोग में SC के आयोग में SC के लोग और ST के आयोग में ST के लोगों को सदस्य बनाया जाए, पदाधिकारी बनाया जाए, ताकि वो अपने समाज के और अपने वर्ग के लोगों के सुख दुख को समझ सकें और उचित न्याय दे सकें। यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे क्या कदम होगा? अब जो है ये धरना हम लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस तक चला रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर हम जनपद को आह्वान किए हैं और जनपद से हजारों हजार की संख्या में आदिवासी, गोंड और खरवार जाति के लोग यहाँ आएंगे और उनमें हम अपनी मांग को अधिकारियों के समक्ष रखेंगे, अधिकारियों से वार्ता करेंगे। अगर अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे, क्योंकि अधिकारी तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, लिखित शासनादेश जीओ आता है, हमको समझ में नहीं आता कि वो जीओ शासनादेश है आकि ऑफिस लेटर है, क्योंकि यहाँ डीएम जो है और तहसीलदार SDM उस आदेश को मानते नहीं हैं, उसका अनुपालन नहीं होता है। इससे हमको लगता है कि ये जीओ लेटर जो है ये ऑफिस लेटर है, क्योंकि उसके नीचे एक कलम लिखा जाता है कि मुझे आदेश हुआ है कहने का। उसको कौन आदेश दिया है? क्या सरकार ने आदेश दिया या कौन आदेश दिया? इस बात को खुलासा नहीं करते हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम केंद्र की सरकार और नहीं प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं, लोकप्रिय एक महात्मा बैठे हुए हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्द को आप समझिए। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म किया जा रहा है और जितने भी जीओ आते हैं उसका कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। 2015-17 के बाद से जितने भी जीओ आए हैं हमको जाति प्रमाण पत्र हासिल नहीं हुआ। यहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है, यहाँ अधिकारियों द्वारा लूट चलाई जा रही है। 50-50 हज़ार रुपये लेकर के और बैक डोर से जो है मलाईदार लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं और गरीबों को, जो आम आदमी गोंड और खरवार का है, उसको प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है, दर दर भटक रहे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री जो हमारे इस प्रदेश के मालिक हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, हम उनसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, हम लोगों का भी दर्द समझिए। हम लोग पुकार कर रहे हैं आपका, निश्चित रूप से जो है आप अपने तेवर के साथ अगर हम लोगों की भलाई के लिए अगर कुछ करते हैं तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।